वक्र है y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स तथा एक्स अक्ष कोटियों x इक्वल टू यहाँ पे 0 से x इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र लिख देते हैं, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चे, ये आपका प्रश्न है। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बहुत आराम से चलते हैं। अब देखो पहले यहाँ पे हम साइन का ग्राफ बनाते हैं। साइन का ग्राफ कैसे बनेगा, बिल्कुल आप हमारे साथ देखें जरा। साइन का ग्राफ जब बनेगा तो आप देखते होंगे, जानते होंगे बच्चे, ये है यहाँ पे देखो क्या है, ये 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे जो साइन का ग्राफ होता है बिल्कुल यही 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये है 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ से ऐसे उठेगा। अब यहाँ ग्राफ बनाना हमने सिखा रहे बेटा, ऐसा ग्राफ बनता कैसे है मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप समझे, यहाँ ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, क्लियर। इसको समझते चलें आप लोग अच्छे से, क्लियर। ये 0 डिग्री है और यहीं पे जहाँ पे बिल्कुल ये पीक पे होता है, ये पीक पे होता है, यहाँ पे ये क्या है, ये π/2 है, ठीक है। ये कितना है, ये पाई है, ठीक है। यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो हम कितना हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे ये हो जाएगा 3π/2, क्लियर। और यहाँ पे जब हम पहुँचेंगे तो कितना हो गया, 2 पाई, ठीक है। ये साइन का ग्राफ होता है 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई तक, क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आपको यही निकालना है। देखो क्या कहा है, x बराबर 0 से, मतलब x बराबर 0 का मतलब यहीं से शुरू करना है। देखो यहीं से, यही है x बराबर कितना है, ये x बराबर 0, ठीक। और यहाँ पे देखो कितना, ये जो ये दिया गया है यही है x बराबर कितना है ये बच्चे। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो अच्छे से समझ लें आप, बस समझना ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो है x बराबर कितना है, 2 पाई, ठीक। हमने ये सब कैसे इक्वेशन आता, हमने कल आपको सबको सिखा दिया था। पहली वाली एक्सरसाइज में आपको हमने ये सब सिखाया है, कैसे ये सब आते हैं, कैसे ये बनते हैं, ठीक है। अब देखो हमें इसी भाग का, देखो ये क्या है, 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, यही बोला है। 0 से देखो 0 शुरू हो रहा है, 2 पाई तक हमें निकालना है, और x अक्ष पे, ठीक है। देखो दिया गया, और y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स। ये जो आपका ग्राफ है ये वाला, यही है y इक्वल टू क्या दिया गया है, ये साइन एक्स, क्लियर। इसे निकालना है। तो देखो बच्चे, दो तरीके से हम आपको बिल्कुल आसान तरीका बता देते हैं कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखो 0 से, एक चीज ध्यान रखना, 0 से पाई तक जो ये साइन एक्स अर्थात जो साइन एक्स है ये ऊपर है। देखो एक साइड को ऊपर वाले x अक्ष के ऊपर वाले भाग को जो हम लेंगे तो उससे पॉजिटिव लेंगे, और x अक्ष के जब ये नीचे वाले जो भाग हैं वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। वो नेगेटिव लिया जाएगा, जब इधर रहेगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्लियर। इस बात को ध्यान रखना। तो देखो 0 से पाई तक क्या है, यहाँ पे हम लेते हैं, कुछ नहीं करना। देखो 0 से कहाँ तक ले रहे हैं, पाई तक। तो पाई पे इसको ऐसे अगर हम डैश कर दें, यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच देते हैं पाई तक, ये। तो देखो इसका जो समीकरण आ जाएगा, x बराबर कितना आएगा, पाई आएगा, ठीक है। तो हमें इसी सब भाग का निकालना है। जैसे देखो ये वाले भाग का, ये ऐसे कर दे रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, ये रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनना जरा सा। 0 से पाई तक तो ये हो जाएगा 0 से पाई, ठीक। किस पे निकाल रहे हैं बेटा हम, x अक्ष पे, ध्यान रखना किस पे निकाल रहे हैं, x अक्ष पे। तो ये हो जाएगा dx, ठीक। अब वक्र क्या दिया गया है, ये y इक्वल टू साइन एक्स, अर्थात क्या दिया गया है, y। अगर यहाँ dx होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा, क्लियर। उसके बाद देखो अब यहाँ पे जो ये y रहेगा, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। देखो x अक्ष के जो ऊपर वाला जो भाग रहेगा वक्र का, वो धनात्मक लिया जाएगा, और x अक्ष के जो नीचे वाला होगा ऋणात्मक लिया जा रहा है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस। अब यहाँ से यहाँ तक का भाग है, देखो कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ से x बराबर कितने शुरू हो रहा है, पाई से, और यहाँ x बराबर कितना जा रहा है, 2 पाई तक, ठीक है। देखो ये वक्र, तो ये हो जाएगा यहाँ पे
पाई और ये हो गया 2 पाई। क्लियर? अब अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे पाई से जब 2 पाई जाएंगे तो बहुत अच्छे से देखो जरा सा यहाँ पे, उसके बाद ये क्या लिया जा रहा है, एक्स अक्ष लिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा dx, और फिर ये क्या है, वक्र, ये वक्र यही तो है, अर्थात ये क्या है, y। लेकिन अब ये y यहाँ पे जो रहेगा बच्चे वो क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, क्योंकि जो ये वाला वक्र का जो ये वाला भाग हो रहा है x अक्ष के क्या है, नीचे है। ठीक है, x अक्ष किधर है, निगेटिव डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे देखो जरा सा, सॉरी, x अक्ष के क्या है, नीचे है, ये y अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन में है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 और ये हो गया पाई। अब जो y की वैल्यू क्या है, साइन x, ठीक है, dx प्लस, अब देखो माइनस और प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये हो गया पाई और ये हो गया 2 पाई। अब y, तो y की वैल्यू कितना बेटा, साइन x और ये हो गया dx। क्लियर? अब देखो साइन x का जो इंटीग्रेशन होगा क्या आएगा, माइनस कॉस x, क्या आएगा, माइनस कॉस x आएगा। ये अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट कितनी है, 0 है, ये पाई हो गया और ये हो गया 0, माइनस साइन x का क्या हो जाएगा, फिर अभी बताइए साइन x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस x आएगा, और यहाँ पे ये 2 पाई अपर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी हो गई, पाई हो गई। अप्लाई कर देते हैं, बहुत ध्यान से देखो जरा, इस माइनस को बाहर कर लेते हैं, तो ये जब माइनस को बाहर आ जाएगा तो सिर्फ कॉस x बचेगा, अप्लाई करो तो ये हो जाएगा कॉस पाई, माइनस हो जाएगा कॉस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। क्लियर? आगे बढ़ें, बहुत ध्यान से देखो जरा सा, ये आ जाएगा माइनस, अभी माइनस क्या कर देते हैं, प्लस, यहाँ पे हो जाएगा कॉस, x बचेगा, अब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, माइनस, जब ये पाई रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस पाई हो जाएगा। हमने ये माइनस बाहर कर दिया था, पहले शिफ्ट किया बच्चा, कॉस x बच्चा, ये लगाएंगे। अब बहुत ध्यान से देखो, माइनस कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है बेटा, फिर माइनस से कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये हो गया, प्लस, यहाँ पे ध्यान दो जरा सा अच्छे से, अब यहाँ पे दिया गया cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, माइनस cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। क्लियर है? तो देखो -1 क्या आ जाएगा, -2 आएगा, ये हो जाएगा -2 और ये प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 और प्लस 1 आएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और ये 1 कितना आएगा, 2 इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो आप ये बात समझ लें कि साइन x की जो वैल्यू होगी, साइन x का जो अगर आप एरिया निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, 0 से लेके 2 पाई तक, तो उसका जो क्षेत्रफल आएगा कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल हो गया कॉन्सेप्ट पे कि कैसे कब पॉजिटिव लिया जाएगा, क्यों ऋणात्मक लिया जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको आपको एक लाइन में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये भी जान जाए, एक लाइन में कैसे निकालेंगे, तो एक लाइन में ऐसे निकालेंगे बच्चे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर आपको एक लाइन में निकालना है तो कैसे निकालोगे, बहुत ध्यान से देखो, यहां पे जो ये है, ये ठीक, हम इतने भाग का निकाल लेते हैं। देखो जितना भाग ये होगा, बहुत ध्यान सुनो, जितना भाग ये है उतना ही भाग ये है। उसके बाद अगर हम इसको 4 भागों में बांट दें बच्चे, बहुत ध्यान से सुनो, जितना भाग ये, इतना भाग ये, इतना भाग ये, इतना भाग ये। अगर हम एक भाग का निकाल लेते हैं 0 से लेके कहां तक, पाई तक, और ये वक्र, ठीक है, ये वक्र जो है यही तो वक्र है ये वाला, अगर हम 0 से लेके पाई तक निकाल लेते हैं, ठीक है, एरिया, और ये वक्र और ये x अक्ष के बीच, तो अगर हम इतने भाग का 4 गुना कर देंगे तो पूरे जो रेखांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, 4 टाइम कहाँ से, x बराबर 0 से लेके कहाँ तक, यहाँ पे देखो x बराबर 0 से लेके कहाँ तक, x बराबर π/2 तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 से π/2 तक, और उसके बाद किस पे निकालना है बेटा, x अक्ष पे निकालना है, तो ये हो गया dx। क्लियर? वक्र क्या है, y इक्वल टू साइन x, तो अर्थात आप यहाँ क्या रखोगे, y, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0 से π/, क्या आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन x, और ये हो गया dx, तो ये हो जाएगा 4। साइन x का क्या आता है, बताओ जरा सा, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस x, ठीक, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये π/2, और ये आएगा 0। अब माइनस को बाहर कर लेते तो -4 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या, cos x, तो cos x अपर लिमिट जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा cos π/, क्या आएगा, 0, सॉरी π/2 आएगा, माइनस cos पे 0 जब लगाएंगे cos x पे, ये हो जाएगा cos 0। अब बच्चे ध्यान से सुनो, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो माइनस देखो 1 से जब ये 0 जाएगा क्या आएगा, -1 का इसमें जब गुणा करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 जो आएगा वो इकाई स्क्वायर में लिख लेना, क्योंकि जो एरिया होता है ये आएगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ये आसान तरीका है। आपको हमने दोनों मेथड बता दिए, आप जिससे निकालना चाहिए आप निकाल